कि चुनाव जीतने का हम अर्थ ये लगा लेते हैं कि हमारी समस्याएं खत्म हो गई। ये इस बात का प्रतीक नहीं है। अगर देश आगे बढ़ रहा होता तो आज जितनी बेरोजगारी देश के अंदर है क्या वो होती? एक लोकतंत्र में एक जो भी फार्मूला है, क्या 50% तो लोग वोट भी नहीं देते हैं, 35 या 40% खाली मत उसमें से उनको मिले हैं। तो इसका मतलब ये है 60 से 70% लोग जो हैं उन्होंने उनको मत नहीं दिया। वो तो अपनी जायज़ मांगों का, आज अगर मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे को 2 दिन बाद गोली खा लो, उसका क्या असर होगा, क्या फ़ायदा होगा? बीमार मैं आज हूँ, लेकिन अगर 40 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पर आकर के चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है वो गलत हो रहा होगा, तभी तो ये यहाँ खड़े हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप DS4 देख रहे हैं। जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग आकर के प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि मोदी सरकार तो कह रही है कि देश आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, लेकिन आप लोग प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं? देखिए, अगर देश आगे बढ़ रहा है तो अभी घोषणा की गई है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। तो फ्री अनाज देने की नौबत किसको आती है? जिसके पास अनाज की पूर्ति नहीं हो उसी को अनाज देने की नौबत आती है। तो अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दे करके उनको जिंदा रखने की कोशिश हो रही है तो यही देश आगे बढ़ना, इसी को मानते हैं। अगर देश आगे बढ़ रहा होता तो आज जितनी बेरोजगारी देश के अंदर है क्या वो होती? क्या आज जितने लोगों की नौकरियां चली गई, छटनी हो गई, जिस तरीके से जो है पेट्रोल की, डीजल की और पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या यही देश आगे बढ़ने की प्रतीक हैं सब? क्या आपको लगता है जो सारे मुद्दे गिनवा रहे हैं आप, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चाहे सारी चीज़ें हैं, जनता पर प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अभी चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी जीत करके आई है। देखिए, ये एक नई परिभाषा राजनीति में दी जा रही है कि चुनाव जीतने का हम अर्थ ये लगा लेते हैं कि हमारी समस्याएं खत्म हो गई। ये इस बात का प्रतीक नहीं है। एक लोकतंत्र में एक जो भी फार्मूला है, क्या 50% तो लोग वोट भी नहीं देते हैं, तो क्या माने? 50% जो वोट डालते हैं उसमें से भी आज जो जिसकी सरकार हिंदुस्तान के अंदर है, 35 या 40% खाली मत उसमें से उनको मिले हैं। तो इसका मतलब ये है 60 से 70% लोग जो हैं उन्होंने उनको मत नहीं दिया। तो क्या माने? ये एक लोकतांत्रिक तरीका बना हुआ है कि सरकार बनाने का एक फार्मूला जो है, क्या हम उससे ये मान लें कि किसी राजनीतिक पार्टी ने सरकार मिली तो बेरोजगारी दूर हो गई उससे, या महंगाई जो है वो खत्म हो गई, या जो जायज़ मांगे हैं उनको लेकर के आगे से कोई भी उसको संघर्ष ना करे? तो नई सरकार बनी है, समय दीजिए, वो सब कुछ करेंगे, महंगाई भी कम करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। उनको समय तो उनका अपना मिलेगा ही, उनको हम उनका समय थोड़ी छीन रहे हैं। जो 5 साल के लिए जो सरकारें चुनी गई हैं वो तो चुनी गई, वो तो उनको काम जो करना चाहिए वो करें। तो कर रहे हैं, तो आप लोग सड़क पे आ गए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है किसी की एक राजनीतिक पार्टी की सरकार चुनी गई किसी भी राज्य में या केंद्र में, तो जो संघर्षरत लोग जो हैं, जिनको जायज़ मांगे जिनकी हैं, क्या वो उसको लेकर के लड़े ना? मतलब वो तो अपनी जायज़ मांगों का, आज अगर मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे को 2 दिन बाद गोली खा लो, उसका क्या असर होगा, क्या फ़ायदा होगा? बीमार मैं आज हूँ, आज मुझे इलाज चाहिए, तो मैं आज ही उसके लिए डॉक्टर के पास जाऊंगा ना। तो आज अगर मेरे सामने कोई समस्या है, मैं ये देखता रहूँ सरकार 1 साल का अंतराल पूरा करेगी, उसके बाद लड़ूंगा, तो क्या ऐसा तरीका हम अपनाएं? मतलब क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन है, उसके क्या नुकसान क्या है? आखिर जनता को बताइए, थोड़ा दर्शक समझेंगे कि आखिर उसमें फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। देखिए, ऐसा है, बैंकिंग उद्योग में हम काम करते हैं। 1969 से पहले सभी बैंक जो हैं वो प्राइवेट हाथों के अंदर थे, और किस तरीके से इन बैंकों के अंदर जमा धनराशि जो है उसका इस्तेमाल मालिक अपने खुद व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करते थे। 1969 के बाद जब राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद दूर दराज के इलाकों के अंदर हमने गाँवों में ब्रांचें खोली, छोटे कस्बों के अंदर ब्रांचें खोली। जो लोग, गरीब लोग जो सेठ साहूकार के चुंगल में थे, जो बड़ा बड़ा मोटा ब्याज दर उनको जो मनी लेंडर्स को देते थे, उससे उनको बाहर निकाला, उन तक जो है ऋण की सुविधाएं पहुंचाई, उन तक जो है वो हमने जो है बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई, और जिससे देश के अंदर हरित क्रांति हुई, देश के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया
क्योंकि इन बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, सरकारी हाथों के अंदर सौंपा गया। प्राइवेट आप बैंक्स देख लीजिए, शाखाएं आपको बड़े शहरों के अंदर मिलेंगी या ऐसी जगह मिलेंगी जब मुनाफा उनका एक ध्येय होता है। कहते हैं वहाँ पर वर्क की एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर अगर वर्क कम सैलरी में लोग ज़्यादा काम करते हैं, अच्छे से कस्टमर से डील करते हैं और काम बढ़िया होता है वहाँ पर। देखिए, शोषण को अगर आप वर्क एफिशिएंसी से जोड़ दें, आप अगर मान लो आपको सरकारी बैंक में 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और वहाँ 5,000 में आपको ठेके पे लगा करके जो है वो 15,000 बचा लिए जाएं और फिर मुनाफे में दिखा दिए जाएं, फिर उसको वर्क एफिशिएंसी से जोड़ दिया जाए, शोषण को जायज़ हक को ना दे करके। अब और अगर वर्क एफिशिएंसी इतनी है तो अभी गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ का एनपीए निकला है। आईसीआईसी उसमें मेजर शेयर होल्डर था। जो अभी जो एनपीए जो निकला है गुजरात के अंदर जो है उसमें एनसी और आईएफसीआई बैंक और दूसरे एचडीएफसी बैंक वगैरह प्राइवेट बैंक्स का उसमें अधिकतर शेयर है। तो ये जो बनाया गया है ना मेक बिलीव वर्ल्ड जो है वो उसके द्वारा ये कोशिश करते हैं कि हम एफिशिएंट हैं, ब्रांचें वहाँ खोलें, रूरल ब्रांचें जाकर के खोलें, लोगों को बेसिक सुविधाएं जो बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाएंगे जब पता लगेगा कि घाटे में भी है। बगल में पार्लियामेंट आवाज़ जाएगी वहाँ तक आपकी? भाई पार्लियामेंट में अब उन लोग कान तो खुले ही होंगे उनके, मेरे ख्याल से जब इतनी नज़दीक से आवाज़ जो है अगर हम चिल्ला रहे हैं तो जाहिर है कि ना आवाज़ जाने के मुद्दा कोई वहाँ पर उठाए, कोई बातचीत करे। नहीं, वो तो हैं, बहुत से लोग हैं। अभी नोटिस भी दिए हुए थे एडजर्नमेंट के, जो है नोटिस भी दिया गया 2 दिन की जो देशव्यापी हड़ताल है इसको लेकर के जो है वो तो अलग अलग राजनीति देश में हो क्या रहा है, कभी छात्र आ जाते हैं सड़क पर, कभी टीचर्स आ जाते हैं, कभी वकील आ जाते हैं, आज बैंक के कर्मी आ गए, तो खुश कौन है फिर सरकार से? देखिए सड़क पे आने में बुराई क्या है? अगर एक आदमी आप जहाँ 40 डिग्री में जंतर मंतर पर खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं तो कोई शौक तो है नहीं चिल्लाने का। ये बैंक कर्मचारी सारे एसी में बैठते हैं, आज अगर ब्रांच में होते एयर कंडीशन में बैठ करके सर्विस जो है अपनी कर रहे होते, लेकिन अगर 40 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पर आकर के चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है वो गलत हो रहा होगा, तभी तो ये यहाँ खड़े हैं। तो जब अपने पर गलत पड़ता है तब याद आती है ना, दूसरे आते हैं तो फिर याद नहीं आती है। यहाँ थोड़ा मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ कि अभी जो सामूहिक सोच देश के अंदर एक जो बननी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी थोड़ी कमी देखने में आती है। यहीं पर एसएससी जीडी के बच्चे लगभग मुझे लग रहा है कि साल भर बैठे थे, तो मुझे नहीं लगता था कि उनका सपोर्ट करने के या उनको साथ में या समझाने के लिए कोई बैंक कर्मी आया हो, कोई टीचर आया हो, कोई वकील आया हो, कोई नहीं आया था। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। आप लोग भी अकेले हैं, तो अगर ताकत रहेगी, इकट्ठा रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी मांगों को माना। देखिए, ऐसा नहीं है हम अकेले हैं। आज की जो हड़ताल है और जो कल की हड़ताल थी, ये देशव्यापी आम हड़ताल है जिसके अंदर सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सभी सेक्टोरियल ट्रेड यूनियन, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे कोल सेक्टर हो, चाहे स्टील सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका जो है बैंकिंग, देशव्यापी हड़ताल है। ये देशव्यापी हड़ताल है, ये कोई अकेले किसी सेक्टर की हड़ताल नहीं है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि हम अकेले अकेले अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय हमें अकेले अकेले होकर के भी लड़ना पड़ता है। और जहाँ सामूहिक होकर के जो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है वो 28-29 मार्च की हमारी जो है सामूहिक देशव्यापी हड़ताल है। जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। मेन ये है कि जो आप अभी इनसे बात कर रहे थे कि नुकसान क्या है, LIC को बेचने का फ़ायदा सिर्फ बेचने से है। LIC आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 5 करोड़ के कैपिटल सरकार ने दी थी, आज उसका 38,000 करोड़ का कैपिटल है। और वो कैपिटल किससे बिल्ट हुआ? वो यहाँ के पॉलिसी होल्डर के पैसे से बिल्टअप हुआ, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं दिया। देखिए क्या होता है, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में ये है, जो गांव में जनता बैठी है, जो मेनली कस्टमर्स होते हैं बैंकों के, वो ये कहते हैं कि अगर 60,000 रुपये में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी काम कर रहा है, तो अगर 60,000 को डिवाइड कर दे तो 20-20 हज़ार पे 3 प्राइवेट में रखेंगे तो 3 मिलके काम करेंगे, काम बढ़िया होगा। बात तो वही हो गया ना कि शोषण की बात हो गई ना, काम बढ़िया नहीं हुआ। आपको वेज जो है 8 घंटे का जो वेज है इंटरनेशनल मानक पे, वो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं सेट किया हुआ है, ये इंटरनेशनल मानक है, उसके हिसाब से वेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से लार्जेसी बट रहा है हम लोगों को। इसलिए ये कहना कि 60,000 में 4 आदमी को रख लेंगे 15,000 के दर से या 20,000 के दर से, ये बेईमानी है, ये शोषण है। दूसरी बात जो मैं आपको समझा रहा था कि गांव की बात आप कर रहे थे, इंश्योरेंस का बिजनेस LIC अभी 70% मार्केट कंट्रोल कर रहा है और वो सुदूर गांव में जाकर के छोटे प्रीमियम पे लोगों को मुहैया करा रही है। HDFC और बड़े बड़े इतने सारे पहलवान मिल करके सिर्फ 30% का कंट्रोल करते हैं और इनका सेटलमेंट और उनके सेटलमेंट ज़मीन आसमान का अंतर है।
अभी भी 68% से 80% से ज़्यादा नहीं है क्लेम सेटलमेंट रेशियो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर का, और LIC का 98.99% है। तो जो संस्था चल रही है सरकारी तंत्र में, पब्लिक के द्वारा बनाई गई, उसको सरकार बेच कैसे सकती है? पब्लिक सेक्टर पे सरकार हाथ डाल रही है ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए।